गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बी एड फर्स्ट ईयर लैंग्वेज अक्रॉस का कैरिकुलम में आपका जो टॉपिक चल रहा था, कल मैंने आपको बताया था बेसिकली कि लेखन में शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो लेखन में शिक्षा के उद्देश्यों का कॉन्सेप्ट मैंने किससे प्रभावित किया था? संस्कृति से प्रभावित किया था, क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, तो संस्कृति के आधार पर ही बच्चे लिखने का कौशल विकसित करते हैं। अब बेसिकली हम बच्चों को लिखवा रहे हैं, तो जो हम लिखने का अभ्यास करवा रहे हैं, तो बेसिकली हमारे क्या क्या उद्देश्य है? शिक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो जो पहला उद्देश्य वो है बालकों को लिपि शब्द मुहावरों लोकोक्तियों और सुक्तियों का ज्ञान कराकर उनके प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करना। दूसरा है बालकों को सुंदर स्पष्ट सुडौल अक्षर लिखने शुद्ध वर्तनी लिखने व्याकरण सम्मत वाक्य रचना और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करने में समर्थ बनाना। देखो, शिक्षा के दृष्टिकोण में लेखन का जो पहला उद्देश्य है वो है कि बालकों को लिपि शब्द मुहावरों लोकोक्तियों और सुक्तियों का ज्ञान कराकर उनके प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब बच्चे लिखना सीखते हैं तो एक तरह से लिपि के माध्यम से और मुहावरे जो लोकोक्ति के माध्यम से क्या करते हैं, वो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को उससे लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी बातें होती है, शब्दों का जो भंडार होता है, वो सब किसके माध्यम से सीखते हैं? मुहावरे लोकोक्ति के माध्यम से सीखते हैं। तो बेसिकली हमारे लिखने का जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों को इससे रिलेटेड ज्ञान कराकर उनके प्रयोग को विकसित करना, ये हमारा पहला उद्देश्य है। फिर सेकंड है कि बालकों को सुंदर स्पष्ट सुडौल अक्षर लिखने, शुद्ध वर्तनी लिखने, व्याकरण समस्त वाक्य रचना और विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करने में समर्थ बनाना। बच्चे मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति में हम देखते हैं तो हम जब लिखने का ही अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारे इन सभी गुणों को हम विकसित नहीं कर सकते। तो इन सभी के गुणों को विकसित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को लिखने का अभ्यास करवाना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर, बालकों को विषयानुकूल
बालकों को विषयानुकूल भाषा शैली और तार्किक विचार क्रम में अभिव्यक्ति का ज्ञान कराना। फिर नेक्स्ट है बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। नेक्स्ट है बालकों में सृजनात्मक क्रियाशीलता बोध तथा तर्क शक्ति को विकसित करना। देखो, थर्ड उद्देश्य हमारा है कि बालकों को उस विषय के अनुकूल भाषा शैली और तार्किक विचार क्रम में अभिव्यक्ति का ज्ञान कराना कि किस तरह कोई भी उनके सामने कोई कंटेंट आता है वो किस तरह उस चीज को प्रेजेंट कर सके। इस उद्देश्य से हमें बच्चों को लेखन का अभ्यास कराना चाहिए। बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे मौखिक अभिव्यक्ति तो करते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति से बालक क्या करते हैं, बालकों को एक तरह से जब लिखना ही नहीं आएगा तो उनके जो शब्द वोकैबुलरी होगी वो वीक होगी। तो अपनी वोकैबुलरी को एक स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें बच्चों को समय समय पर लिखने का अभ्यास कराते रहना चाहिए। तो मेन एक उद्देश्य होता है कि बच्चों की वोकैबुलरी को शार्प करने के लिए हमारे लिखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। फिर आता है बालकों में सृजनात्मक क्रियाशीलता बोध, मतलब जो क्रिएटिविटी एक्टिविटी जो बच्चों में होती है, लिखने की जो कला होती है, तथा उसके अंदर उससे रिलेटेड जो बच्चे किसी भी कंटेंट को लिखने के लिए जो तर्क शक्ति का उपयोग करते हैं, चिंतन और तर्क शक्ति का उपयोग करते हैं, उसको विकसित करने के लिए बेसिकली हम किसका यूटिलाइज करते हैं, राइटिंग का। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर आता है हाथ मस्तिष्क हृदय तथा नेत्र में समन्वय उत्पन्न करके बालकों की इंद्रियों को प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट है अनुलेखन प्रतिलेखन तथा श्रुतिलेख के अभ्यास द्वारा
श्रुति लेख के अभ्यास द्वारा लिखने की गति को विकसित करना तथा विकसित करना। नेक्स्ट है स्वतः लेखन में बालकों की रुचि उत्पन्न करना। हाथ, मस्तिष्क, हृदय और नेत्र में समन्वय उत्पन्न करके बालकों की इंद्रियों को प्रशिक्षित करना। क्योंकि हम एक तरह से देखा जाता है, हम जितना लिखते हैं उतना हमारे क्या होता है, हमारी इंद्रियों में क्या होता है, एक्सरसाइज होती है। तो अपनी इंद्रियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से हमें लिखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। अनुलेखन, प्रतिलेखन, श्रुति लेख के अभ्यास द्वारा लिखने की गति को विकसित करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक होता है बहुत धीरे लिखना और उच्च माध्यमिक स्तर पे जो गति देखी जाती है, वो तीव्र देखी जाती है। उस उद्देश्य हेतु लिखने का अभ्यास कराया जाता है और इसके माध्यम से बच्चे बालकों लिखते हैं। जब स्वयं उस चीज को लिखते हैं तो बालकों में उसके प्रति रुचि उत्पन्न होती है। तो इन प्रकार के उद्देश्यों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि लिखना हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो बेसिकली शिक्षा के दृष्टिकोण से हमारे लिए यही उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं। आपका होमवर्क है उद्देश्य के संदर्भ में लेखन की प्रक्रिया को समझाइए। उद्देश्य के संदर्भ में लेखन की प्रक्रिया को समझाइए। घर पे ये सुरक्षित है। थैंक यू।